अरे भाई धरने को दिए बंदूक हो गए हवलदार हैं? देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, अपने बपौती समझ रखा है। अमेरिका से चंदा लेकर आरएसएस और भाजपा के लोग, ये कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल थे और आज भी दलाली ले रहे हैं। मुगल काल में हमारे बाप दादा तो थे नहीं, तो योगी के बाप दादा थे कि नहीं मुगल काल में? महाकुंभ जैसे हादसे दिए, भ्रष्टाचार कराया है। हिंदुओं के लूटने वालों का महिमा मंडन योगी करता है। पूछो या योगी से, अगर माँ ने दूध पिलाया, कहाँ आना है, कब आना है, कितने टाइम पे आना है, क्या कर लेगा? और आज भी दलाली ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बताइए अमेरिका से क्या रिश्ता है? अमेरिका बार बार आप पर कह रहा है, बदनाम कर रहा है, भारतीयों को पैर में जंजीर लगाकर भेज रहा है, टैरिफ कम करने की बात कह रहा है। प्रधानमंत्री उस पर चर्चा नहीं करते। चलाइए ना आप जयपुर हाउस पर बुलडोजर चलाइए, वो मन सिंह का जयपुर हाउस है। अरे चलाओ ना, अरे हिम्मत है तो जय सिंह के परिवार का जितना किला है सब पर बुलडोजर चलाओ। जाना है कि नहीं जाना? कौन आपको? अच्छा, उत्तर प्रदेश जाना है। मतलब बताओ ना, क्या कह रहे हैं कि बपौती है उत्तर प्रदेश? औरंगजेब की अरे भाई, करने वालों के अरे भाई नहीं है। कौन बोला? टिकट बनवाओ। कौन बोला? बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। कौन नेता? सीएम योगी बोल रहे हैं कि महिमा मंडन करने वालों को भेजो यहाँ। योगी के बाप का है यूपी है? बाप का है यूपी? औरंगजेब का है। अरे भाई धरने को दिए बंदूक हो गए हवलदार हैं? देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, अपने बपौती समझ रखा है। पूछो या योगी से, अगर माँ ने दूध पिलाया, कहाँ आना है, कब आना है, कितने टाइम पे आना है, क्या कर लेगा? वाह रे वाह। एक आताताई का अरे भाई खुद आताताई है। एक अपराधी, आदतन अपराधी, जिस पर 70 से 72 धाराएं में मुकदमा दर्ज है, वो अपने आप को कह रहा है ये कालनेमी के लोग कहेंगे, ये रावण के लोग कहेंगे, ये पूतना के लोग बोलेंगे। वही भाषा है उनका। देखिए अहंकार में 3 गए, राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। आपका तो वंश भी नहीं है, आपका तो वंश भी नहीं है, धर्म भी नहीं है। एक भगवाधारी आदमी इस तरीके नफरत की बात नहीं कर सकता। भगवा वो उदाहरण कर सकता है जो त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार की बात कहता है। जो भगवा वही पहन सकता है जो सर्वजन हिताई सर्वजन सुखाई की बात कह सकता है। हमारे धर्म में साफ और स्पष्ट लिखा है, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण होगा ऐसे नफरती भाषा बोलने से? यह सस्ता नशेरी है। पता नहीं नीतीश कुमार की तरह यह भी कितना चिलम चलाता हो, अनर्गल बयान देता है। मत बदनाम कीजिए हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म के तमाम उन चीजों को समझिए। झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार पाप है, मद्यपान पाप है। तो जहां जिस धर्म में पेड़ को पूजने की परंपरा है, जहां जल के जीवों को पूजने की परंपरा है, जहां वायुमंडल के पक्षियों के पूजने की परंपरा है, जहां गाय और कुत्तों की पूजने की परंपरा है, यहां तक कि जहां सांप को भी दूध पिलाने की परंपरा है, पूजने की परंपरा है, वैसे में इंसान से नफरत करने वाला आदमी हिंदू हो ही नहीं सकता। हिंदू मतलब जो हिंसा से दूर रहे। हिंदू की तो रक्षा कर रहे हैं। ये हिंदू की रक्षा नहीं कर रहा। सुन लो ना, कौन सा खतरे में था, कब खतरे में था? तलवार के बल पर औरंगजेब। अच्छा, माने मुगल काल में हमारे बाप दादा तो थे नहीं, तो योगी के बाप दादा थे कि नहीं मुगल काल में? या आसमान से अवतार लेके चले आए मुगल के जाने के बाद? आप उनसे पूछिए कि उनके बाप दादा हिंदू फिर कैसे हुए? जब वो तलवार की नोक पर ही हिंदुओं को मार देता था तो उनके बाप जिंदा कैसे रह गए, दादा कैसे जिंदा रह गए? अरे वीर लोग थे। अरे यार सर सुनो, काहे वीर? अरे यार सुन लो यार, सुन लो। हिंदू था, है और रहेगा। जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये सूरज चांद है, किसी को भी हस्ती मिटाने की औकात नहीं है। ये सिर्फ भाजपा आरएसएस के लोग हैं, दिया कुमारी के जैसे परिवार के लोग, मानसिंह के लोग। ये किसके नोक पर तो सलवार पहन लिए थे? अरे यार फिर तो दिया कुमारी को हटाओ ना, वो मुगल का खून है। हटाओ ना राठौर परिवार को। तमाम जो राठौर नेता आपके यहाँ हैं, उदयभान सिंह राठौर कौन था? अरे भाई सांगा का परिवार कौन था? अरे भाई तो बीरबल का परिवार कौन था? भटमला था वो कौन था? तानसेन बताओ आप। यार मैं जो कह रहा हूँ सुन ही नहीं रहे। सांगा का परिवार, जयसिंह का परिवार, उदयभान राठौर का परिवार, मानसिंह का परिवार कौन था? कौन था वो? बुलडोजर चला दिया जाए मुगलों के मजार पे। चलाइए ना जयपुर हाउस पर बुलडोजर चलाइए, वो मानसिंह का जयपुर हाउस है। अरे चलाओ ना, अरे हिम्मत है तो जयसिंह के परिवार का जितना किला है सब पर बुलडोजर चलाओ। चलाओ ना, हिम्मत है तो। आप बात ही नहीं करते। औरंगजेब के मजार पे चले यार मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो। भारत के इतिहास और धर्म के साथ अमेरिका से चंदा लेकर
आरएसएस और भाजपा के लोग ये कल भी गोरे अंग्रेजों के दलाल थे और आज भी दलाली ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बताइए अमेरिका से क्या रिश्ता है? अमेरिका बार बार आप पर कह रहा है, बदनाम कर रहा है, भारतीयों को पैर में जंजीर लगाकर भेज रहा है, टैरिफ कम करने की बात कह रहा है। प्रधानमंत्री उस पर चर्चा नहीं करते। प्रधानमंत्री जी को अगर पता थोड़ा सा भी होता, ये हर बात बोलते हैं साफ साफ, अधूरा अधूरा, लेकिन झूठ बोलते हैं पूरा पूरा। प्रधानमंत्री जी बताइए कि दिया कुमारी को कब आप डिप्टी सीएम पद से हटाएंगे? नहीं हटाएंगे, बात नहीं करते। बात हटाने की नहीं, ये बात हिसाब बराबर करने की है। 1200 अरे तो साल बराबर करो ना भाई, जिसने मुगल बादशाह को निमंत्रण देके भारत लाया उससे हिसाब बराबर करो ना। देश का गद्दार तो संघा परिवार है, देश का गद्दार तो राजा जयसिंह था, उसके खानदान के लोग थे। देश का गद्दार तो मान सिंह था, जिसके खानदान में बीजेपी से नेता दिव्या कुमारी है डिप्टी सीएम, वो तो गद्दारों का खानदान है। हटाओ ना बुलडोजर, हटाओ। हिम्मत है किसी भाजपाइयों में तो छठी रात का दूध याद आ जाएगा। आप ही कातिल, आप ही मुंशी बनिएगा। सारे भारतीय जनता पार्टी में गोरे अंग्रेजों के दलाल मिलेंगे, मुगलों के दलाल मिलेंगे, और ये बात करते हैं धर्म की, बात करते हैं राष्ट्रभक्ति की। अरे कह रहे मुसलमान इतने मुगलों क्यों मानते हैं सर? यार मैं कब बताओ एक बात। हम कहते हैं चालीसा से अकबर ने जो सोने का छत्र चढ़ाया, क्या हटा दोगे? क्या गोस्वामी तुलसीदास के लिखे हुए रामचरितमानस को हटा दोगे? चूंकि मुगल काल में लिखे गए, मुगल ने कैसे लिखने दिया, कैसे अस्सी घाट पर बैठ के लिखते रहे। तो ये तमाम चीजें हैं, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुगलों ने इतना अत्याचार। 1.25 लाख जनेऊ रोज काट देता था औरंगजेब। बस हो गया। एक जनेऊ का वजन है 5 से 10 ग्राम, 20 ग्राम मान लो, तो कितने लोगों को काटा? लाखों लोगों को, 1.25 लाख लोगों को अगर मार रहा होता तो उस समय भारत की आबादी क्या थी? मैं पूछ रहा हूं तुमसे। तो कैसे लोग यार 50 साल से अधिक शासन किया, लगभग 58-59 साल शासन किया। तो अगर ऐसी स्थिति थी तो हिंदू कहां से बचता? देश की जनसंख्या ही उतनी नहीं थी। ये लोग मिथ्या बातें, ये लोग नफरती लोग, ये लोग अमेरिका से चंदा खाने वाले चटोरे लोग, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों से दलाली खाते थे, जो अंग्रेजों की रानियों का तलवा चाटते थे, वो लोग आज देश में इस तरीके की बातें बोलते हैं। तो होली मनाने को लेकर भी बवाल हो रहा है सर। देखिए, होली, दिवाली, ईद, बकरीद भारत की सभ्यता, संस्कृति, गंगा जमुना तहजीब की संस्कृति है। और जो लोग अपनी बहन बेटियों को ब्याहे तो उसके खानदान के घर पर बुलडोजर चलाओ। अगर इतना ही एलर्जी है तो उसको सत्ता में बैठाओगे, हैं? जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। तो होली तो मना रहे थे मुगल के जमाने में भी। देखिए, हर किसी को आज़ादी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में साफ साफ समतामूलक समाज की बात की है, और बाबा साहब अम्बेडकर बिल्कुल साफ कहा है, जियो और जीने दो, शिक्षित बनो, संगठित बनो। पंकज श्रीवास्तव किस देख रहे, लगातार जो मुगलों को लेकर चर्चा हो रही है, उसी बीच जो है बयान लगातार आ रहे हैं भाजपा नेताओं के कि मुगलों के मजारों को तोड़ देना चाहिए, औरंगजेब आक्रांता था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा, उसका काम इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हिंदू धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, तमाम चीजें जब देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अगर बात करेंगे तो ये आज़ादी डुप्लीकेट आज़ादी नजर आती है, भीख में मिली हुई आज़ादी नजर आती है। अरे भाई, देश के क्रांतिकारी योद्धाओं ने, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लाखों की संख्या में कुर्बानी दी है, काला पानी की सजा से ही है, फांसी के फंदे को चूमा है। क्या भगत सिंह की कुर्बानी बेकार है? क्या तमाम जो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह, तमाम अशफाकुल्लाह खान, तमाम सरीखे लोग, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे सरीखे लोगों की कुर्बानी क्या बेकार है? सवाल ये उठता है कि इनका कोई लेना देना नहीं है। ये मुगलों की बात कहते हैं तो मुगलों को आमंत्रण किसने दिया? वो सांगा परिवार जो पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जिस मुगलों को आमंत्रण दिया, उस परिवार पर सवाल क्यों नहीं उठता है? सवाल उस परिवार पर क्यों नहीं उठता है जो उदयभान सिंह राठौर औरंगजेब का प्रधान सेनापति हुआ करता था, और राजा जयसिंह उनको छल से ले जाकर औरंगजेब के जेल में बंद करवा देता है, और औरंगजेब क्रूरता से पेश आता है। तो जयसिंह के परिवार को
क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती है? क्यों नहीं मानसिंह के परिवार पर कार्रवाई होती है, दिया कुमारी पर, जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री हैं? कार्रवाई होनी चाहिए ना। तो बात बोलने से नहीं होगा। औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने कामाख्या मंदिर, उज्जैन मंदिर, तमाम जगहों पर, जैसे अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया, तो क्या चालीसा से, माता के चालीसा से वो शब्द, मुगल के शब्द हटा दिए जाएंगे? सवाल है जिस मुगल बादशाह के समय 300 साल का इतिहास है मुगल बादशाह का, तो आप ये समझो कि वो मुगल बादशाह के समय जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, जो गोस्वामी तुलसीदास ने चालीसा लिखा, क्या उन सभी को मिटा दिया जाएगा? सवाल यह है भाजपा जनता पार्टी के नेताओं से कि क्या जयसिंह के परिवार पर कार्रवाई होगी, मानसिंह के परिवार दिया कुमारी पर कार्रवाई होगी? जो उदयभान सिंह राठौर, जो औरंगजेब का प्रधान सेनापति हुआ करता था, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दल से उन नेताओं को हटाएंगे? अरे औरंगजेब सर हिंदुओं पर अत्याचार अरे करता सुन नहीं था, रहा यार। मारता था, कूटता था। मैं क्या कह रहा, हाँ, ये कोड़ा बकवास वाली बात है। हाँ, अगर मारता कूटता था तो कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास सरीखे लोग जो हिंदू और मुसलमान दोनों पर कटाक्ष किया था, उन धर्म के पाखंडियों पर आवाज उठाई थी, तो कबीरदास जी पर कार्रवाई होती, गोस्वामी तुलसीदास पर कार्रवाई होती, चूंकि उस समय मुगलों के काल में रामचरितमानस लिखा है, चालीसा लिखा है। सवाल वो नहीं है, कि सवाल है कि जो औरंगजेब ने अपने शासन काल में गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेते थे, तोप के मुख पर मारकर वो तोप के मुंह पर बांध देते थे और उसे उड़ा दिया जाता था, क्या भारतीय जनता पार्टी जैसा नेता अगर होता औरंगजेब के समय, तो उनको भी तोप से उड़ा दिया जाता, उनके हाथ काट लिए जाते, चूंकि 250 करोड़ रुपया खाया इसने। ये लोग बात करेंगे जो बीफ कंपनियों से पैसा चंदा खाते हैं, जो पाकिस्तान से चंदा लेता है, जो जिन्ना के पोतों से चंदा खाता है। तो ये सवाल देखिए, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुगल लुटेरा थे सर, यार लूट सुन लो, गए सारा देश को। सुनो ना, तुम ये बात कहते कहते लाल किला किसने बनाई, ताजमहल किसने बनाया, और ताजमहल बनाने के लिए वो फीलिंग लाना जरूरी है। जनानी को छोड़ दोगे तो ताजमहल का फीलिंग कहाँ से आएगा? अगर जनानी को अपने पास रखते तब ना ताजमहल जैसा फीलिंग आता, तब ना रॉ मटेरियल बाहर से लाके बनाते। तो आपने तो खुद ही अपना बंटाधार किया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस औरंगजेब ने राज के खजाने से उज्जैन के मंदिर में दीप प्रज्वलित कराया, जिस औरंगजेब ने हिंदुओं के लिए कैलाश मानसरोवर चाइना पर आक्रमण करके तलवार की नोक पर हिंदुओं के लिए लाके दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कोई भी नेता क्यों नहीं चलते हैं कैलाश मानसरोवर मुक्ति कराने के लिए? ये इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले लोग हैं। इनका साफ सुथरा कहना है कि हम शासन सत्ता देश के लोगों को बरगला कर रखेंगे, और ये वो लोग बात करते क्या आप बोले, सर कह रहे हैं कि मानसरोवर जो है औरंगजेब ने लाया था, तो फिर औरंगजेब को गाली क्यों पड़ रहा है इतना? देखिए हाँ, औरंगजेब को गाली पड़ता है कि जब उन्होंने संभाजी को क्रूरता से हत्या की, गुरु तेग बहादुर की हत्या की, निसंदेह उसमें कहीं कोई बात नहीं है। देखिए जब हत्या की तो वो भी पहलू है, लेकिन यह भी पहलू है कि उसने कैलाश सरोवर जीत के दिया, कामाख्या मंदिर के निर्माण के लिए दिया, उज्जैन के महाकालेश्वर के लिए राज से आज भी उसका घी जाता है राजकीय कोष से। तो निस्संदेह अच्छे भी कर्म किए। अब 16 फिल्म का सिक्का लेके घूमो आप लोग पूरा भाजपा से। योगी जी कह रहे ठोक के ठीक किया जाएगा जो औरंगजेब का तारीफ करेगा। इधर सुनिए, हाँ, योगी को नहीं पता है। हाँ, योगी को अगर पता होता तो जिस रामचरितमानस की आप जो रचना हुई वो मुगल काल में हुई, वो जो चालीसा पढ़ते हैं हम, मुगल बादशाह ने छत्र चढ़ाया सोने का, तो ये तमाम चीजें हैं। किसी इतिहास को बदल देने से, नाम बदल देने से, मिथ्या प्रचार करने से विकास नहीं होगा। आप बताइए कि योगी जी आपने हिंदुओं के लिए क्या किया है? वही काम किया है, महाकुंभ जैसे हादसे दिए, भ्रष्टाचार कराया है, और एक ऐसे आदमी का महिमा मंडन कह रहे थे कि 30 करोड़ कमा लिया। जो साहित्य जगत के सबसे बड़े कवि हुआ करते थे निराला जी, उनके परिवार के लोगों की हत्या करने वाले, एक नाव में 8 आदमी चढ़ता, सरकार 75 रुपया घोषणा किया, तो 130 नाव था, कितना पैसा कमा लिया वो? इसका मतलब है कि जो बीजेपी का उसकी जो माँ थी वो बीजेपी की सरकार में कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने हिंदुओं को लूटा,
सीधे सी बात है, हिंदुओं के लूटने वालों का महिमा मंडन योगी करता है। आप बताइए ना।